व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि असप्रभ हृदय अक्षत अविकारी सकल जीव जगदीन दुखारी नाम निरूपण नाम जतनते सो प्रकटत जिमि मोल रतनते। एक एक पंक्ति तुलसीदास जी के। जित मजित तदा भवता यदाह भागवतम धर्म मनवद्यम निष्किंचनाय मुनय आत्मा रामाय मुपासते पवर्गाय। मीराबाई ने कहा प्रकृति पार प्रभु, तुलसीदास जी ने भी प्रकृति पार प्रभु सपूरवासी। मीराबाई ने सूली ऊपर से पिया को कई विध मिलनो होय, सूली ऊपर से पिया को कई विध मिलनो होय। यहाँ तुलसीदास जी प्रकृति पार प्रभु, भगवान प्रकृति से भी अतीत हैं, सप्तावरण ही नहीं अष्टावरण से भी अतीत हैं। अष्टधा प्रकृति से भगवान अतीत हैं, उन तक छलांग लगाऊं तो कैसे लगाऊं, उन तक गति नहीं है। निराशा सबूरवासी, बहुत ऊंची बात है। तो इतना दुर्लभ है, पृथ्वी रूप आवरण, जल रूप आवरण, तेज रूप आवरण, तेजो रूप आवरण, वायु रूप आवरण, आकाश रूप आवरण, अहम तत्व रूप आवरण, महतत्व रूप आवरण, प्रकृति रूप आवरण, अष्टावरण को पार करें तो भगवान की प्राप्ति हो, प्रकृति पार प्रभु। लेकिन शुभ संदेश क्या है, सब उर्वासी, सबके हृदय में प्रत्यगात्मा अंतरात्मा होकर भगवान विराजमान है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि असप्रभ हृदय अक्षत अविकारी सकल जीव जगदीन दुखारी नाम निरूपण नाम जतनते सो प्रकटत जिमि मोल रतनते। एक एक पंक्ति तुलसीदास जी के, कई उपनिषदों की पंक्तियों का सारांश। ब्रह्म क्या है, व्यापक है, एक है, ब्रह्म उसी को कहते हैं। अविनाशी है, अविनाशी, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी। फिर सच्चेतन आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चित व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सच्चेतन घन आनंद राशि, सदघन चिदघन आनंद घन है। अरे उस तक पहुँच कैसे होगी, चिंता मत करो। असप्रभ हृदय अक्षत अविकारी, ऐसे भगवान जो व्यापक हैं, एक हैं, ब्रह्म हैं, अविनाशी हैं, सच्चिदानंद घन हैं। बहुत हर्ष की बात है कि हमारे हृदय में रहते हैं। कुछ विकृति आ गई होगी, माया आदि का लेप चेप हो गया होगा, ना। असप्रभ हृदय अक्षत अविकारी, ज्यों के त्यों निर्विकार होकर वो हमारे हृदय में प्रत्यगात्मा अंतरात्मा होकर बैठे हैं, विराजमान हैं। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सच्चेतन घन आनंद राशि असप्रभ हृदय अक्षत अविकारी। लेकिन रोना क्या है, सकल जीव जग दीन दुखारी। लो जी, उपलक्षण है। क्या अर्थ हुआ, सत्स्वरूप परमात्मा प्रत्यगात्मा होकर अंतरात्मा होकर हृदय में विद्यमान हो, हमको मृत्यु का भय हो, इससे आश्चर्य क्या होगा। जिस स्वरूप परमात्मा प्रत्यगात्मा हृदय में अंतरात्मा होकर विद्यमान हो और हम मूर्खता अज्ञता ना समझी के चपेट में पड़े हों, इससे अधिक क्लेश की बात क्या होगी। आनंद स्वरूप परमात्मा प्रत्यगात्मा अंतरात्मा होकर हृदय में विद्यमान हों और हम त्रिविध तापों से संतप्त हों, इससे बढ़कर और वेदना की बात क्या होगी। अब यहीं पर सावधान रहना है। परसों हमने कहा था सूर्य का और रुई की राशि का, तुल राशि का कोई विरोध नहीं है। सूर्य प्रकाशक बन जाता है या भगवान भास्कर प्रकाशक बन जाते हैं, रुई प्रकाश से बन जाती है।
जो काम सूर्य नहीं कर पाते वही काम उनका अंश कर देता है। लेकिन अंश की हैसियत क्या की कर दे, भगवान सूर्य के अनुग्रह क्या, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार, रहीमन देख वरण को लघुन दीजिए डार। सुई से सुई का काम चलता है, तलवार से तलवार का काम चलता है। जहाँ सुई की आवश्यकता है वहाँ तलवार से कपड़े क्या सियोगे। भगवान सूर्य का और तूल राशि का कोई विरोध नहीं। भगवान सूर्य प्रकाशक हो जाते हैं, उनके सानिध्य मात्र से तूल राशि प्रकाशित हो जाती है। लेकिन सूर्य की एक रश्मि अगर आरसी शीशा या सूर्यकांत मणि के योग से अग्नि का रूप धारण कर ले तो फिर कौन सा नया संबंध बनता है। दाह्य दाहक भाव, दाहक सूर्य की रश्मि और दाह्य रुई। तो सार क्या निकला, हमारे पूज्य गुरुदेव ने लिखा, चित सामान्य जो परमात्मा है उससे कोई कामक क्रोध अज्ञान आदि को विरोध नहीं। श्रीमद् भागवत में बहुत बढ़िया, किसने कहा, हिरण्यकशिपु ने, निर्गुण निराकार परमात्मा बड़ा भोला भाला, अच्छा लगता है मुझे। सगुण साकार एक विष्णु नामक देवता है, वो बड़ा विकट है, हम असुरों को मारे बिना नहीं रहता। अब मैंने संकल्प किया उसी को मारूंगा। निर्गुण निराकार को भी पक्षधर था, गाय न पाप पुण्य गुण दोषो। क्या है, वो तो दैवी संपत्ति को भी उद्भाषित कर दे, आसुरी संपत्ति को भी उद्भाषित कर दे। दैवी संपत्ति का भी जीवन, आसुरी संपत्ति का भी जीवन, उसके लिए तो ब्रह्मा जी कहते अरे नाती पोतो, असुर हो तो देवता हो तो मेरे लिए तो दोनों समान हो। फिर भी लेकिन हैं तो बस जितने भी क्या हैं, रुलाने वाले हंसाने वाले सब तो ब्रह्मा जी की औलाद हैं या नहीं। कोई पोता है, कोई बेटा है, तो आखिर एक बेटा दुष्ट एक बेटा सज्जन, तो कश्यप जी क्या करें भाई। कोई दिति के गर्भ से, कोई अदिति के गर्भ से, कोई धनुष के गर्भ से, तो कश्यप जी के तो सब बेटे ही पोते हैं ना। इसीलिए कहा गया, इससे बढ़कर विचित्र बात क्या होगी। असप्रभ हृदय अक्षत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। क्यों, केवल भगवान की विद्यमानता से काम नहीं चलेगा, भगवान को प्रकट होना चाहिए। क्या, हाँ प्रकट, जब तक प्रकट नहीं होंगे तब तक वे अविद्या ताप आदि के अपकारक नहीं होंगे। इसीलिए भगवान की विद्यमानता से काम नहीं, उनके प्राकट्य से काम बनेगा। भगवान तो सब घट में पापी तापी के हृदय में विद्यमान हैं। अस प्रभ हृदय अक्षत विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। तो भगवान की विद्यमानता से जीवत्व का फलन थोड़े होगा। अरे प्रकाश है सूर्य का, तो काला वस्त्र भी प्रकाशित है, गोरा वस्त्र भी प्रकाशित है, काले बाल वाले भी प्रकाशित हैं और गोरे बाल वाले। चमड़ी चाहिए गोरी, बाल चाहिए काला। और भूतनी बनना हो, भूत बनना हो तो लाल कर दो। पोलपट्टी खुल गई, लाल रंग कर लेती हैं बाल या कर लेते हैं, वो थोड़ा बुद्धि के कमज़ोर हैं। व्यक्ति झटपट समझ लेता है कि इनके बाल पक गए। आजकल युवक भी फैशन के लिए थोड़ा बाल लाल, कुछ काला, कुछ सफ़ेद कर लेते, तो अलग बात है, फैशन है। जो लाल बना लेती हैं, लाल बना लेते बाल को, समझने वाला समझता है कि इनके बाल पक गए हैं। काले रंग वाले तेल आदि लगा के काली कर लेती हैं, काले कर लेते हैं। व्यक्ति कल्पना नहीं कर पाता कि बाल पके हैं या नहीं। असली के अनुकूल है वो सन्निकट है, और असली के बिल्कुल विपरीत है। जब तक बाल क्या हुआ, जब तक बाल सफ़ेद नहीं हुआ होता तब तक ये लाल रंग का उपयोग कैसे होता। इसी प्रकार से कहा गया, भगवान जो हैं सच्चित आनंद हैं, हमारे हृदय में हैं, लेकिन मृत्यु का भय हमको प्राप्त रहेगा। मूर्खता गीता जड़ता के चपेट में हम पड़े रहेंगे, त्रिविध तापों का ग्रास हम होते रहेंगे। भगवान की विद्यमानता ही पर्याप्त नहीं है, उनका प्राकट्य चाहिए।
सौ प्रकटत, तो फिर भगवान के प्राकट्य का साधन बताइए। नाम निरूपण नाम जतनते सौ प्रकटत, यही भागवत धर्म है। यहाँ जो भागवत धर्म है, नाम निरूपण नाम जतनते सौ प्रकटत जिन मोल रतनते। अब देखिए कहाँ कहाँ से तुलसीदास जी ने क्या लिया। सौ प्रकटत ये कहाँ से लिया, नाम निरूपण नाम जतनते सौ प्रकटत, ये तीन शब्द कहाँ से लिया, वो दृष्टांत कहाँ से लिया। जिम मोल रतन थे। बृहदारण्यक उपनिषद क्या कहती है, आत्मा व हरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। नाम निरूपण, निरूपण शब्द कब बनता है जी, श्रवण मनन दोनों का युग्म रूप होता है निरूपण। चुराओ भी तो मधुकर की शैली में चुराओ। मधु तो है, किस पुष्प का कितना अंश है पता नहीं लगा सकते, मधु है या नहीं। अब जहाँ कमल वन है वहाँ कल्पना कर लेते हैं कि कमल का सार है। अब मधु में कौन पुष्प का कितना अंश है रस, ये नहीं पता लगा सकते। तुलसीदास जी ने कहा नाम निरूपण, तो हम भगवत कृपा समझ गए। श्रवण मनन दोनों शब्दों को एक जगह इकट्ठा कर देने पर निरूपण बनता है। गुरुमुख से श्रवण कीजिए नाम का पहले, फिर उसके अर्थ का मनन कीजिए। श्रवण और मनन दोनों के योग से निरूपण बनता है। नाम निरूपण नाम जतनते निधिध्यासितव्य, बार बार अभ्यास कीजिए, निधिध्यासन हो गया। आत्मा वारे द्रष्टव्य स्वयं प्रकटत, द्रष्टव्य से लिया वो प्रकट हो जाता है। दृष्टांत छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय से, किसी के सिरहाने के पास या जहाँ वो उठता बैठता है, मिट्टी के नीचे रत्न के खजाने हों, उसे पता नहीं, जब तक पता नहीं तब तक वो दरिद्र बना रहता है। लेकिन कोई कह दे तुम तो सोने चांदी हीरे जवाहरात के ऊपर ही सोते हो, या किसी के हाथ में पारस बनी है, सुवर्णम है, उसे पता नहीं किसका नाम पारस है, वो दरिद्र बना रहता है। जब कहता है यह पारस है, तो नाम लेने से क्या हो जाता है, बार बार निरीक्षण परीक्षण करने पर पारस बुद्धि बन जाती है, दरिद्रता हट जाती है। जिन मोल रतनते, क्या है, जिन मोल रतनते का अर्थ क्या हुआ, सुमरीय नाम रूप बिनु देखे आबत हृदय स्नेह विषेख। एक चीज ये है, वस्तु विशेष नाम बिनु जाने करतलगत न पड़े पहचाने। मणि माणिक्य अगर हथेली पर भी हो, लेकिन नाम लेकर न बताया जाए, जो तुम्हारी हथेली पर है उसी का नाम अमुक रत्न है, नीलमणि है, तब तक उसका मोल, उसका महत्व, उसका मूल्य प्रकट नहीं होता। सौ प्रकटत जिम मोल रतनते, इसका मतलब नामाधीन ज्ञान है, और ज्ञानाधीन वस्तु की उपयोगिता होती है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सच्चेतन घन आनंद राशि, असपर हृदय अक्षत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतनते सौ प्रकटत जिम मोल रतनते। अब नाम ही क्यों कहा, तो थोड़ा विचार कीजिए। कर्मकांड का फल नाम से मिलेगा या नहीं। कर्मकांड व्यर्थ नहीं है, लेकिन नाम की महिमा भी अद्भुत है। कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम एकाग्र्यार्थम उपासना ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही ज्ञानादेव तु कैवल्यम। भगवान शंकराचार्य के वचन है ये सब। कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम ऐकाग्र्यार्थम उपासना ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही ज्ञानादेव तु कैवल्यम।
अब थोड़ा विचार कीजिए, तुलसीदास जी ने वहाँ आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निध्यासितव्य, यहाँ क्या है, नाम निरूपण। भगवान नाम जो है वो कर्म कांड का फल देगा या नहीं? पापों का विध्वंसक हो जाएगा, अंतःकरण का शोधक हो जाएगा। कर्मकांड से मिलने वाला फल भी भगवान नाम से मिलेगा। उपासना कांड से एकाग्रता आती है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। गीता का 5वां अध्याय 6ठा अध्याय, योगमात्म विशुद्धये, विशुद्धये योगम। और कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। अंतःकरण की शुद्धि कर्मयोग का फल, अंतःकरण की विशुद्धि माने एकाग्रता, समाधि की निष्पत्ति उपासना का फल। ज्ञानादेव तो कैवल्यम रहते ज्ञानान्न मुक्ति ही, ये ज्ञान योग का फल। अब नाम ले लीजिए, पाप का दाहक होगा या नहीं, पुण्य का संपादक होगा या नहीं, तो कर्मकांड का फल मिल गया। भगवान नाम के सेवन से, उच्चारण से, जप से चित्त एकाग्र होगा या नहीं, उपासना कांड का फल भी दे दिया। और अगर उपनिषदों के आधार पर हेतु किसान भानु हिमकर को इस दृष्टि से विचार करेंगे तो प्रणवार्थ जो है वही राम नाम का अर्थ होगा या नहीं। राम रौ का अर्थ है तत्पद लक्ष्यार्थ, मौ का अर्थ है त्वम पद लक्ष्यार्थ, बीच में जो आ की मात्रा है दोनों का अर्थ है एकत्व। रामाय नमः का जो अर्थ है वही राम का अर्थ है। रौ अंत में मौ, बीच में आय, चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति आय। आय का अर्थ है एकत्व। मैं अपनी ओर से अर्थ नहीं कर रहा।